हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय एचएस सर। आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, देखिए पहले लेक्चर जो फंक्शन का हमारा पहला लेक्चर था उस पर हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो एक बेसिक बातें थी जो हमने की थी। सेकंड लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। उससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है उससे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मान लो स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। स्टेटमेंट फॉर्म, जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन कैसा आएगा, स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, देखो स्टेटमेंट कैसा भी हो सकता है, हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एफ एक्स है ना, फंक्शन हमको दे दिया x माइनस वन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, बात समझ में आ गई। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x माइनस वन, और हमें बोला है कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो कहाँ से कहाँ तक है, n टू n। n मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर है ना। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर भी डिफाइंड है। ठीक है, हमें फंक्शन चेक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। बात समझ में आती है? देखिए हमारे पास में क्या किया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ है दो सेट, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। एक सेट क्या है, नेचुरल नंबर कैपिटल एन, दूसरा भी क्या है, कैपिटल एन है। अच्छा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बात समझ में आती है तो लिख लो, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड डैश। सिमिलरली क्या हो गया, 1 2 3 4 5 डैश। क्लियर है? अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी कि ये पार्ट क्या होता है, इनपुट होता है, और ये पार्ट क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये जो सेट ये दिया हुआ है, सेट एन दिया हुआ है, सेट ए और बी मान लेते हैं एक तरह से। सेट ए के एलिमेंट जो होते हैं वो सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी। बात समझ में आती है क्या? और इन सबको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैपिंग के ज़रिए देखो, मुझे इसका आउटपुट निकालना है, किसका, 1 का आउटपुट निकालना है, यानी 1 का वैल्यू नहीं, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो डेट इज़ 1 माइनस वन कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? 1 माइनस वन कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमने 1 पुट किया, डेट इज़ 1 माइनस वन कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा 1 का आउटपुट कितना आया, 0 आया, बट 0 क्या है, 0 अवेलेबल ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब पहले एलिमेंट के लिए है सेट एन, ये जो एन सेट दिया हुआ है इसके फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोई आउटपुट नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो गई, फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो गई। इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये बात समझ में आती है क्या? पक्का? देखो इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में वापस से फंक्शन कितना हो गया, x माइनस वन हो गया। ठीक है, अच्छा मैं इसे चेंज कर रहा हूँ ना, पहले नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर था, अब मैं क्या करता हूँ, नेचुरल नंबर से होल नंबर कर देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन इस बार कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से लेकर के होल नंबर पे डिफाइंड है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा हमारे पास दो सेट है, एक नेचुरल नंबर और दूसरा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, नेचुरल में हम बताइए क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 100। और होल नंबर की बात करें ना, होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होने वाला है, 0 1 2 3 डैश। पता ही है सेट ऑफ है नेचुरल नंबर्स, और सेट ऑफ होल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। बात समझ में आ रही है? सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कितना होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये वाला सेट, ये पूरा सेट क्या है, इनपुट है, और इससे हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। और जो आउटपुट मिल रहा है वो इस सेट में क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तभी तो मैपिंग होगी। ठीक है, अच्छा 1 है ना, x का वैल्यू 1, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। इसकी जगह मैंने क्या पुट किया, 1 1 माइनस वन कितना मिल गया, 0, यानी इसका आउटपुट कितना मिला मुझे, 0 मिल गया। अरे बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस वन कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब 2 का आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 का आउटपुट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का आउटपुट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 का आउटपुट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये डेफिनेशन फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है।
कि सेट ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, अब सेट ए के एलिमेंट कितने हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है, यानी ये क्या है, ये चीज़ हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। क्लियर है, बात समझ में आती है। अच्छा थोड़ा और समझते हैं ना, थोड़ा और समझते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस मोड एक्स, ठीक है, रूट एक्स माइनस मोड एक्स, ठीक है। और ये बोला हुआ है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड। तो आर टू आर के लिए चेक करना है कि इट इज़ फंक्शन और नॉट, ठीक है, ये फंक्शन है या नहीं है। वही काम करते हैं, हमारे पास दो सेट, इसको सेट ए और ये सेट बी। सेट ए क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर, और सेट बी क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर। तो इसका मतलब एक सेट ये रहा कैपिटल आर, और ये क्या है, कैपिटल आर। और आर हमें पता ही है रियल नंबर है ना, रियल नंबर क्या है, आर बिलोंग्स टू, यानी डेट नंबर्स विच इज़ लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विच इज़ कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर में सब आ गए ना, दुनिया भर के सारे रियल नंबर। बात समझ में आ रही है क्या, दुनिया भर के सारे नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ठीक है सर, रैशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, हाँ एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की बात करते हैं, देखो यहाँ से बात करता हूँ माइनस इन्फिनिटी में, देखो बहुत सारे नंबर आ गए थे, माइनस रूट 3 आ गया, माइनस रूट 2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, एंड सो ऑन। तो सिमिलर लिस्ट में क्या है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, दुनिया के सारे रियल नंबर आ गए एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी जिसको काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है सर। चेक करते हैं। अच्छा हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस मोड एक्स, ठीक है। अब दुनिया के जितने भी नंबर रखोगे, चाहे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सबका आउटपुट हमें इस सेट के अंदर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो अगर हमने x की जगह कितना पुट किया, -1, ठीक है, x की जगह -1 पुट किया, यानी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दो, -1 रख दो। अरे बात समझ में आ रही है क्या। तो इसका मतलब -1 का मोड कितना होगा, +1 हो जाएगा। अच्छा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, बात समझ में आ रही है क्या। तो ये क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, और अंडर रूट -1 कितना होता है, आयोटा -1, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब पूरा नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है, क्लियर है। और रियल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो क्या है, इमेजिनरी नहीं है, यही बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जैसे मैंने -1 पुट किया तो मुझे क्या मिल रहा है, आयोटा -1, और आयोटा -1 क्या है, रियल नंबर में होगा ही नहीं, यानी इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि मुझे इसकी मिरर इमेज नहीं मिली, इसकी इमेज नहीं मिलेगी ना मुझे। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में हमारे पास में, ठीक है, इस टाइप के सवाल दिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा एक तरीका जैसे मान लो बस ग्राफ आपको डायरेक्टली बताना हो कि ये फंक्शन है या नहीं है, क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाई चेक ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलता हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास दुनिया भर के ग्राफ दिए है ना, दुनिया भर के ग्राफ दिए, आपको क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। बात समझ में आ रही है क्या। अगर वो लाइन कोई भी कर्व हो ना, दुनिया का कोई भी कर्व हो, उस कर्व को अगर एक ही बिंदु पर, है ना, एक ही पॉइंट पर कट करती है तो डेफिनेटली वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर दिया, उसने कट कर लिया, तो फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में सेट ए में ए से बी अगर फंक्शन डिफाइंड है, सेट ए से बी अगर फंक्शन डिफाइंड है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिकली रिलेटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। इसका मतलब देखो मैं लिख देता हूँ, टू चेक फंक्शन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y-axis if this line
if this line cuts the curve only one point, then required curve will be a function। बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले आपको हिंदी में ये बात बताई थी मैंने कि कोई भी कर्व है उसको आपको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर आप आफ्टर ड्रॉ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वो एक ही पॉइंट पे कर्व कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो दुनिया भर के कर्व है ना, कर्व वो सकते हैं। जो मान लो ये वाला कर्व हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, क्लियर है। एक कर्व ऐसा हो गया, ठीक है, एक कर्व ऐसा हो गया, बात समझ में आ रही है कि बताइए सर्कल का कर्व है, ठीक है। अच्छा ये y इक्वल टू एक्स हो गया ना, y इक्वल टू एक्स, बताइए y इक्वल टू एक्स, बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो दुनिया भर के जितने भी कर्व है, आप क्या करो, y एक्सिस के पैरेलल क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। y एक्सिस के पैरेलल क्या कर लो, आप लाइन ड्रॉ कर लो। अगर ये कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करती है ना, बात समझ में आ रही है क्या? जैसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की, यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, ठीक है। देखो जैसे आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। आप यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पे भी पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ भी क्या कर दो, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन है, यही फंक्शन है। लेकिन इस कर्व के लिए देखें, जैसे मैंने y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी विच इज़ नॉट अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन नहीं है। तो डेट इज़ अ वर्टिकल लाइन टेस्ट, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि हमने ऑर्डर पैड से देख लिया, फंक्शन को रिप्रेजेंट करना, अलजेब्रिक मेथड देख लिया, वर्टिकल लाइन टेस्ट देख लिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये इससे हम इजीली चेक कर सकते हैं कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, पूरे चैप्टर में हम सिर्फ डोमेन और रेंज की बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है क्या? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। देखो हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है ना, फंक्शन है, अब कोई भी फंक्शन है, हमें दिया हुआ है कि फंक्शन जो है ए से लेकर के बी तक डिफाइंड है। बात समझ में आती है क्या? ए से बी में क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो ये सेट ए, ठीक है, दैट इज सेट ए। इस सेट ए जो होता है, ये पूरा पूरा क्या होता है, डोमेन होता है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ना, बात नहीं कर रहे हैं कि डोमेन क्या होता है, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। आप इतना मान चले अभी कि सेट ए जो होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, डोमेन होता है, और सेट बी जो होता है वो पूरा पूरा क्या होता है, कोडोमेन। बात समझ में आती है क्या? क्लियर है? अच्छा तीसरी बात करते हैं हम लोग रेंज की, है ना, रेंज की। रेंज कुछ भी नहीं है, इट इज द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए इन कैपिटल ए। यानी कहने का मतलब क्या है
कि सेट ए जो है पूरा पूरा डोमेन हो गया, सेट बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, ठीक है। और सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं अगर सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है, तो वो रिलेटेड एलिमेंट्स क्या होंगे, रेंज होंगे। तो सिंपल सी बात है, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए इन बी, ठीक है। अच्छा थोड़ा समझते हैं इसको ना। हाँ भाई, तो कहने क्या मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है। डेट इज़ द ए, ये बी और ये सी, 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा मान लिया कि ए की इमेज कितनी है, 2 है, बी की इमेज भी कितनी है, 2 है, और सी की इमेज भी कितनी है, 2 है। क्लियर। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला हमने कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, डोमेन है। यानी हम डोमेन की बात करने वाले हैं, कोडोमेन की बात करने वाले हैं, और तीसरी बात क्या करने वाले हैं, रेंज की बात करने वाले हैं, ठीक है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन है। तो इसका मतलब सेट ए के एलिमेंट क्या है, ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी सी क्या हो गया हमारे पास में, डोमेन हो गया, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3। सेट बी जो है वो क्या होता है हमारे पास, कोडोमेन। और सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए इन बी, बात समझ में आ रही है। ए की इमेज भी कितनी है, 2 है, बी की इमेज भी कितनी है, 2 है, सी की इमेज भी कितनी है, 2 है। तो रेंज कितनी होने वाली है हमारे पास, केवल 2, यानी रिलेटेड बस यही है, 2। अरे बात समझ में आती है क्या। तो जनरलाइज कर लेता हूँ ना, जनरलाइज कर लेते हैं हम इस चीज़ को जनरलाइज। जैसे मान लो कि हमारे पास में ये पूरा पूरा क्या है, फंक्शन है, ये पूरी चीज़ क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर 2 ही चीज़ कर रहे हैं अभी तक हम, पूरे चैप्टर में यही काम है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। इस फंक्शन को हमने क्या दिया, इनपुट, ठीक है। अब आप किसी भी सब्जेक्ट का ना, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम से मतलब नहीं है रिजल्ट भी आना चाहिए। एग्ज़ाम क्या कर दिया आपने, आप लिख के आओगे तभी तो नंबर आएंगे। यानी एग्ज़ाम क्या है, इनपुट, और रिजल्ट क्या है, आउटपुट। तो हर एक इनपुट का क्या होता है, एक आउटपुट होता है। आपने क्या किया, इस फंक्शन को इनपुट दे दिया, ठीक है सर, हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या। देखो इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू रखोगे तभी तो वाई मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट। इससे क्या बोला है, डोमेन। ये चीज़ क्या है, कोडोमेन। और इससे जो सेट ऑफ इमेजेस बन रही है वो सब क्या है, ए से बी में, वो क्या है, रेंज। इसका मतलब एक्स जो है, ये सब चीज़ क्या है, एक्स, दैट इज डोमेन। इनपुट क्या हो गया, डोमेन। डोमेन फंक्शन से निकला तो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या है, रेंज, दैट इज वैल्यूज ऑफ वाई। अरे बात समझ में आ रही है क्या। यही है अपने पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्लियर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। हाँ भाई, डोमेन देखो डोमेन होता क्या ना, पहले मैं लिख देता हूँ मैं, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड यानी x की वो सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या रहे, डिफाइंड रहे ना, फंक्शन परिभाषित रहे। अरे बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब f(x) है ना, f(x) वो क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट, एक ही बात है ना, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, है ना, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या। जानते ही नहीं है इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको आप क्या कर दो, जिसको आप इमेजिन नहीं कर पाओ ना। बात समझ में, इमेजिन नंबर तो पता ही है आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। इमेजिन नंबर आयोटा वगैरह, क्लियर है। अनडिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। और इसके अलावा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म,
अच्छा इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जैसे 0/0 हो गया, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया, टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। बाकी इन सब की बात किस में करेंगे, लिमिट में करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए फंक्शन, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? अगर फंक्शन में ये सब चीज़ें हैं तो उनको हटा दो, क्लियर है? वो आपका क्या है, वो डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये है अपने पास डोमेन की डेफिनेशन, है ना। अब डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल पढ़ेंगे, क्लियर है। तो रूल नंबर 1 बताता हूँ मैं आपको। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, बात समझ में आ रही क्या? इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट क्या है, भगवान ही होता है। ठीक है, भगवान क्या है, होता तो है पर दिखता नहीं है। वैसा क्या है, इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट कोई ना कोई नंबर है पर क्या है नहीं पता, लेकिन नंबर तो है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यानी जैसे हमें इनफाइनाइट दिख जाए फंक्शन के अंदर, इमेजिनरी नंबर दिख जाए या इंडिटरमिनेट फॉर्म दिख जाए, तो इन सब चीज़ों को हमको हटानी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो रूल नंबर फर्स्ट, देखो ये सोचो कि इनफाइनाइट है ना, रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझो। रूल नंबर फर्स्ट कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए ना। इनफाइनाइट आता कैसे, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो रूल नंबर 1 क्या हो गया, डिनोमिनेटर इज़ नेवर बी 0। क्लियर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आ गई? जैसे मान लो क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, 1/x हो गया। ठीक है, और सवाल और ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1/x - 3 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिफाइंड डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू होनी चाहिए, यानी उस x की वैल्यू के लिए पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अरे बात समझ में आ गई? अगला सवाल और लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² - 3x + 2 हो गया। ठीक है, देखो बारी बारी से करते हैं। देखो इसके लिए हमें डोमेन निकालना है, डोमेन। तो हमें सबसे पहला रूल क्या है, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0। फटाफट से क्या कर दो, डिनोमिनेटर दिखते क्या कर दो, नॉट इक्वल टू 0 कर दो, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके लिए डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्यों, जैसे ही 0 रखा 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए ना, इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, R0। ठीक है, अच्छा R0 को लिखने का तरीका दैट इज ऐसा, R माइनस एक्सेप्ट 0 को लिखने का तरीका क्या होता है, R0। दोनों बराबर ही बातें हैं, बात समझ में, दोनों सेम बात है ना, दोनों सेम बात है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ भी क्या है, x - 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 3। ठीक है, इस पूरे रियल नंबर से क्या कर दो, 3 को निकाल दो। ठीक है, जैसे आपने 3 रखा तो 3 - 3 कितना, 0, 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ भी देख लो, ये क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर कितना है, x² - 3x + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अरे बात समझ में आती है क्या? देखो इनइक्वलिटी आपको आनी चाहिए, है ना, इनइक्वलिटी थोड़ी सी आनी चाहिए आपको। अच्छा इसके फैक्टर कर लेते हैं, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, x - 2 x - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, 1 और 2। तो डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1 and 2। ये इसके लिए क्या हो गया, डोमेन। बात समझ में आ रही है क्या? आप जैसे 1 रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 रखोगे x की जगह तो ये क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ में आती है क्या? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेन निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल लेते हैं ना, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू आ गया x² + x + 1, इसके लिए डोमेन निकालना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू आ गया x/x² + 1। अरे बात समझ में आती है क्या? देखो इसकी बात करते हैं। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, आप x की जगह 0 रखो,
कोई भी रियल नंबर रखो ना, कोई भी रियल नंबर, सबसे अच्छा स्टेटमेंट ये है कि x की जगह कुछ भी रियल नंबर रखो, 0 रख दो, 1 रख दो, यानी माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के इन्फाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है। हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड। ये कभी इन्फिनिट या अनडिफाइंड नहीं होगा, इन्फाइनाइट नहीं होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखते ही ना, देखते लिख दिया हमने x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी इसके लिए डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अरे बात समझ में आ गई। अच्छा इसकी बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं। देखो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, ये आपको मैंने बताया। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहाँ पर अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रखो, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर देखते हैं। देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। और एक्स स्क्वायर क्या है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कभी ज़ीरो होगा ही। अरे बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब ये नंबर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्टली डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है, कोई डाउट? तो ये अपने पास क्या था, रूल नंबर फर्स्ट। अच्छा रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं ना, रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड, एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, ठीक है। एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट, इवन रूट मीन्स क्या हो गया, डेट मीन्स स्क्वायर रूट, ठीक है, और फोर्थ रूट हो गया एंड सो ऑन, सिक्स्थ रूट हो गया, है ना, एट्थ रूट हो गया। जैसे एफ एक्स है ना, एफ एक्स की पावर 1/2 हो गई, या 1/4 हो सकती है, 1/6 एंड सो ऑन। क्लियर है, ठीक है। तो डोमेन कैसे निकालना है, जैसे मान लो रूट एफ एक्स है ना, रूट एफ एक्स एक हमारे पास में क्या है, अंडर रूट एफ एक्स, यानी एफ एक्स की पावर 1/2, 1/4, 1/6, यानी इवन रूट के लिए ये, ठीक है। या तो हमें अंडर रूट एफ एक्स दिया हुआ है, कोई फंक्शन जो होगा वो स्क्वायर रूट में हो सकता है, फोर्थ रूट में हो सकता है, सिक्स रूट में हो सकता है, ठीक है। या फिर दो चीज़ें, एक दूसरी चीज़ क्या होगी, अंडर रूट एफ एक्स, 1/, अंडर रूट एफ एक्स, ठीक है। या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखेगा, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखेगा। अच्छा स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट की, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट की कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब कैसा नंबर बन जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब एफ एक्स जो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसको देख करके सबसे पहली बात क्या समझ में आई, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। अच्छा अंडर रूट 0, ठीक है, अंडर रूट 0 ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है भाई। स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब इसको देख करके एक ही फीलिंग आ रही है, एक ही बात हमें समझ में आती है, दैट इज एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब कभी भी अगर आपके पास अंडर रूट एफ एक्स दिया हुआ है तो उसका डोमेन निकालने के लिए, बात समझ में आ रही है क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को कर दो आप डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, 1/, अंडर रूट एफ एक्स है ना। देखो एफ एक्स, इस एफ एक्स की बात करते हैं, अंडर रूट वाले एफ एक्स की। सर ने बताया थोड़ी देर पहले कि अंडर रूट के अंदर क्या है, कोई भी फंक्शन है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ये अंदर 0 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% 0 हो सकता है। अच्छा अंडर रूट 0 मान लेते हैं, एफ एक्स 0 हो गया तो अंडर रूट 0 कितना होता है, 0 हो गया, और 1/0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जो कि हमें पसंद है ही नहीं, है ना, अनडिफाइंड तो लाना ही नहीं है ना। इसका मतलब एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा बट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसके लिए डोमेन निकालने के लिए हमें क्या कर दिया, बस ओनली एफ एक्स ग्रेटर देन 0 विच इज़ रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अंडर रूट एफ एक्स आ जाएगा तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 1/, एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0। याद नहीं करना है ना, याद नहीं करना है। देखो इसके ऊपर बेस्ड सवाल देखते हैं। अच्छा देखो जैसे मान लो सवाल,
है ना। सवाल आ गया, हमें दिया हुआ है 1/, चलो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, √x-3, ठीक है, √x-3 हो गया, हाँ, एफ एक्स कितना हो गया, √x-3, इसके लिए डोमेन निकालना है। या फिर हो गया 1/√x हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल है। या फिर कितना हो गया 1/√x² - 3x + 2। अरे बात समझ में आती है क्या? देखो उसका डोमेन निकालने के लिए सिंपल सी बात है, √f(x) दिया हुआ है और उसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ f(x) > 0 कर दो। दैट इज x - 3 इज ऑलवेज > 0। इनइक्वलिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, x > 3, इसका मतलब ये 3 हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, > 3 कितना हो गया, दैट इज राइट साइड चलेंगे पॉजिटिव पे, कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to ∞, यहाँ पर ओपन यहाँ पर क्लोज। बात समझ में आई? जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक रिवाइज करो और इनइक्वलिटी पे ध्यान दो। अरे बात समझ में आती है क्या? अच्छा नेक्स्ट 1/√f(x), अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने 1/√f(x), f(x) इज ऑलवेज > 0, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। फर्स्ट रूल को फॉलो करो, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x > 0। f(x) क्या है, x > 0, ठीक है, ये तो ऑटो वाला बता देता है, दैट इज 0 to ∞। अरे बात समझ में आती है, ठीक है, ये सवाल ऑटो वाला कर लेगा। देखो ऑटो वाला ये वाला सवाल भी कर सकता है, बात समझ में आ रही है, दैट इज फटाफट से देखना। अच्छा 1/√f(x) आ गया तो सबने बताया f(x) > 0 कर दो ना, > 0 ओनली, तो x² - 3x + 2 इज > 0, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, हमने क्या कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए, दैट इज x - 2 x - 1 > 0। अरे बात समझ में आती है क्या? अच्छा नंबर लाइन, है नंबर लाइन हमने बनाई, दैट इज 1 और 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो पॉजिटिव पार्ट एक तो यहाँ पे आ रहा है और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आ रहा है। ये सब चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। तो कहीं भी इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, सब में क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा ये सब वैल्यू आप इसके अंदर रख के देखो, इन सब के लिए फंक्शन डिफाइंड रहेगा। अगर मैं यहाँ पर क्लोज कर देता ऑटोमेटिक आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है, क्लोज कर देता, जैसे आप 2 रखते तो ये 0, √0 कितना होता है 0, 1/0 कितना होता है अनडिफाइंड, जो कि हमें पसंद नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? देखिए एक सवाल और करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक f(x) दिया हुआ है अंडर में 1 - mod x अपॉन 1 + mod x। बात समझ में आ रही है, 1 - mod x अपॉन 1 + mod x। अच्छा ये बात की बात है, इस सवाल को थोड़ा बाद में करेंगे, इससे पहले एक सवाल देख लेते हैं, दैट इज अंडर में आ रहा है 2 - 2x - x², ठीक है, ये हमारे पास सवाल है 2 - 2x - x²। अब इसके लिए डोमेन निकालना है, तो दिख रहा है √f(x) आ रहा है ना, f(x) आ रहा है √f(x), वापस में क्या कर दिया हमने, डोमेन निकालने के लिए f(x > 0), दैट इज 2 - 2x - x² इज ऑलवेज > 0। अरे बात समझ में आ रही है, जब भी अनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो x² कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों तरफ क्या कर लोगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, विल बी चेंज। तो अगर हमने माइनस कॉमन लिया, दैट इज x², जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना, दैट इज x² + 2x - 2 इज < 0, ठीक है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक बन गया, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। तो वापस से वही फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य। अरे बात समझ में, इससे आप क्या कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो, दैट इज x = कितना होता है बोलो, -b + -√b² - 4ac/2 है, ठीक है। तो -b है ना, -b, दैट इज -2 + -√b², तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b² - 4ac, ac
बात समझ में आ रही है? 4AC अपॉन 2A, दैट इज 2 × 1। देन x इक्वल टू कितना हो गया, -2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया भाई, 4 2 8 है ना, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया, दैट इज √12/2। देखो 12 को लिखने का तरीका ना, 12 को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा भाई, कितना लिख सकते हैं, √12 को कितना लिख सकते हैं हम, 4√3। अरे बोलो भाई, देखो यहाँ पर x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ठीक है, √4, √12 को लिख दिया कितना, 4 × 3, ठीक है। 4 जब उचक करके अंडर रूट से बाहर आया तो कितना आ जाएगा, 2, दैट इज कितना हो जाएगा, 2√3/2। अच्छा 2 क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। दैट इज x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, -1 प्लस माइनस √3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अरे ठीक है क्या, अच्छा भाई वापस हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, ठीक है। दैट इज -1 -√3 एंड -1 प्लस √3, यही 2 रूट है हमारे पास में। ये बात समझ में आती है ना, कैलकुलेशन है, ओके। यही 2 पार्ट है हमारे पास में, ये 2 फैक्टर है, -1 -√3 और -1 प्लस √3। वापस से वही चीज़, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्लियर है। अच्छा क्या बोल रहा है इस बार, नेगेटिव बोल रहा है, तो नेगेटिव पार्ट सेलेक्ट कर लो। दैट इज नेगेटिव पार्ट कहाँ है, ये रहा। तो इसके लिए डोमेन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 -√3, -1 प्लस √3, ठीक है। अच्छा इक्वलिटी बोल रहा है, ठीक है, तो इक्वलिटी बोला तो इक्वलिटी लगा दो, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अरे बात समझ में आती है क्या, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से डोमेन का हमने फर्स्ट रूल क्या पढ़ा, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, जैसे अपने पास इवन रूट आता है ना, जैसे 1/2 पावर हो गया, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आपके पास √f(x) दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या करो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, है ना। और 1/√f(x) दिया हुआ है तो क्या करोगे आप, हमेशा f(x) ग्रेटर देन 0 करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्लियर है क्या। देखिए डोमेन के लिए हमारे पास में रूल है ना, रूल, ये सब हम चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, डोमेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अभी और रूल बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। उसके बाद लॉगरिथमिक है ना, लॉगरिथमिक को डिफाइन किस तरह से करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन कैसे होती है, बात समझ में आ रही है। ये सब चीज़ें हम डोमेन की बात करेंगे। जैसे हमारा डोमेन वाला पार्ट खत्म हुआ तो हम किस में आएंगे, रेंज वाले पार्ट में आएंगे। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। जितना हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, आप डोमेन के सवाल लगाने स्टार्ट करो। जैसे जैसे हम रूल पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप डोमेन के सवाल लगाने स्टार्ट करो। जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट पे या क्वेश्चन लिख देना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप लिख लो, दैट इज़ 9636588969। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।